नमस्कार। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, श्रमिक नेता गया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच कुछ कहने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आज मजदूर दिवस है, तमाम श्रमिकों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। क्योंकि श्रमिक भविष्य के बुनियाद का नींव होता है और भविष्य को बनाने में उसका बहुत बड़ा सहयोग होता है। इसलिए पुनः श्रमिकों को बधाई। जिस बात को मैं कहना चाहता हूँ आज वो यह कि इस लॉकडाउन में बाहर अभी भी बहुत ही लोग आज भी फंसे हुए हैं और ये अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ने यह पहल करके यह घोषणा किया है कि 3 मई के बाद बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में, चाहे वह गुजरात में हो, चाहे वह मुंबई में हो, चाहे वह दिल्ली में हो या कहीं भी हो, सभी को लाए जाने का व्यवस्था अपने अपने राज्यों में किया जाएगा। यह घोषणा केंद्र सरकार ने किया है, स्वागत योग्य है। इसी घोषणा में मैं एक बात केंद्र सरकार से अवश्य कहना चाहता हूँ कि लाए जाने का जो व्यवस्था प्रदान की जा रही है वह बाई रोड है। बाई रोड परिवहन कारगर नहीं है। इसलिए कारगर नहीं है कि उसमें आने और जाने में काफी समय लगेगा। अगर उन मजदूरों को, उन व्यक्तियों को, अगर जो लोग आना चाहते हैं उनको लाने की व्यवस्था आप सचमुच में करना चाहते हैं तो आप हवाई जहाज से या फिर रेलवे से या फिर बस के द्वारा लाए जाने का प्रबंध करें। बिहार सरकार कहती है कि बस से हमको संभव नहीं है लाना, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। साधन आपके पास है या नहीं है, यह बात विषय बहस का नहीं है। बिहार से बहुत सारे लोग बाहर फंसे हुए हैं। लाना तो है आपको, जिम्मेवारी तो आपके ऊपर है। बिहार के व्यक्ति अगर रोजगार बिहार में ही मिल जाता तो शायद वो बाहर नहीं जाते, लेकिन चले गए लोग रोजगार के अभाव में। बिहार में रोजगार नहीं है, रोजगार विहीन बिहार है। ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई जिससे बिहार को हम रोजगार के लायक हम बना सके। आपके शासनकाल में ऐसी कोई प्रणाली नहीं बनाई गई रोजगार का कि जिससे यहाँ के आदमी, यहाँ के व्यक्ति वही काम करें बिहार के अंदर। अब बिहार को एक नव निर्माण के रूप में हम बिहार को विकसित करें, नहीं बनाई गई। अब आप कह रहे हो कि हमारे पास साधन नहीं है, इसे गुंजाइश नहीं है। साधन तो बनाना पड़ेगा आपको। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार, साधन तो बनाना पड़ेगा। और साधन अगर आपके पास बस नहीं है तो आप केंद्र सरकार को कहें कि रेल चालू करवावे, केंद्र सरकार को कहें कि प्लेन चालू करवावे। 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन चालू हो जाएगा तो लोग अपने आप आ जाएंगे। ये तो व्यवस्था आप कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूँ कि अभी समय है शादी विवाह का, भरपूर शादी विवाह का टाइम है। किसी किसी के घर में शादी तय हो चुकी होगी लॉकडाउन के पहले। कहीं कहीं लोग एडवांस पेमेंट भी दे दिए होंगे और उसे बंद कर दिया गया। आप व्यवस्था, आदेश दीजिए कि भाई शादी और ब्याह भी में लोग जो तय किए हैं वह हो जाए, लोग पहुंच जाए वो शादी ब्याह में।
शादी ब्याह भी संपन्न हो जानी चाहिए और सारी प्रक्रिया अपनाइए, जितनी जांच पड़ताल का प्रक्रिया है वो सब कीजिए, लेकिन शादी विवाह के कार्यक्रम को भी प्रारंभ करने का आदेश दीजिए, उसको रोकिए नहीं, रुकना नहीं चाहिए। कार्य होते रहना चाहिए, कार्य को बंद नहीं करना चाहिए। जो जरूरी है लॉकडाउन में, बाहर नहीं निकलना, वो जरूर कीजिए। एक दूसरे से पर्सनल डिस्टेंस बना के रखिए, वो भी जरूरी है, कीजिए उसको। सारी विधि व्यवहार सब अपनाइए, लेकिन उसी विधि व्यवहार के अंतर्गत अगर कोई रस्म और रिवाज और रीति आती है तो उसको करना चाहिए। फर्ज कीजिए, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, अंत्येष्टि होती है कि नहीं होती है? अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, इलाज में जाता है कि नहीं जाता है? क्यों नहीं हम इस रस्म को भी प्रारंभ करें? क्यों हम इसको रोक दें? इसलिए मेरा बिहार सरकार से भी आग्रह है कि आप ऐसी कोई योजना, ऐसी कोई आदेश निर्गत करें कि शादी और विवाह के माहौल में भी कम लोगों की संख्या में, ज़्यादा धूम धड़क्का भी नहीं, आप संपन्न करावें, कार्य होता भी चला जाएगा। इसलिए मैं अनिल श्रीवास्तव पुनः फिर एक कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार के ऊपर यह बात अवश्य कहे कि रेल के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा, जो दूर दराज में है, जहाँ 3-3 हजार किलोमीटर की दूरी पर लोग बसे हुए हैं और वो आना चाहते हैं, उसका साधन निकालें और वे चले आवें। बस इसका समाधान नहीं है, बस के द्वारा बहुत समय लगेगा, इसको ध्यान रख करके विचार करना चाहिए। नाम अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, गया।